कहते हैं उस समय की बात है जब राम जी को 14 वर्ष का वनवास दे दिया गया। ध्यान देंगे, राजमहल के बाहर शोर है कि राम राजा बनेंगे। राजमहल के बाहर शोर है कि राम राजा बनेंगे, और महल के भीतर क्या है? महल के भीतर राम जी को 14 वर्ष का वनवास मिला है। ध्यान देंगे, राजमहल के बाहर शोर है कि राम अवध के राजा बनने जा रहे हैं, राम राजा होने जा रहे हैं, और राजमहल के भीतर राम जी को 14 वर्ष का वनवास मिला है। आप अनुभव कर सकते हैं, विचार कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं कि जिन्होंने ये ऐलान किया है कि कल राम राजा होंगे, उनके ऊपर क्या बीत रही होगी? किनके ऊपर? महाराज दशरथ के ऊपर। चक्रवर्ती सम्राट अयोध्या नरेश महाराज दशरथ स्वयं अपने मुख से ऐलान किए थे कि कल राम राजा होंगे, और राजमहल के भीतर जैसे महारानी कैकेयी को मालूम हुआ कि महाराज ने ऐलान कर दिया कि राम राजा होंगे, राम को अयोध्या का राज देने जा रहे हैं, महारानी कैकेयी मंथरा की बहकावे में आकर राजा दशरथ जी से 2 वरदान मांगती है कि राम को 14 वर्ष का वनवास, और दूसरा जो राज आप राम को देने जा रहे हैं वो अयोध्या का राज भरत को दे दीजिए, भरत को 14 वर्ष का राज। राजमहल के बाहर शोर है कि राम राजा बनने जा रहे हैं, और राजमहल के भीतर शोर है, और राजमहल के भीतर राम को 14 वर्ष का वनवास मिला है। अनुभव कर सकते हैं कि वहां का माहौल कैसा होगा, दृश्य कैसा लगता होगा। जब ये बात लक्ष्मण जी को मालूम हुआ ना, ध्यान देंगे मैया, जब ये बात लखनलाल जी को मालूम हुआ, लखनलाल जी दौड़े हुए, भाई किसका नाम है? ध्यान देंगे, आज छोटी छोटी यानी बातों के लिए भाई भाई से लड़ जाता है ना? छोटी सी जमीन के लिए भाई भाई को देखना नहीं चाहता है, लेकिन भाई क्या चीज होता है, भाई का कर्तव्य क्या होता है, भाई कैसा होना चाहिए, ये रामचरितमानस से सीख लीजिए। जब लखनलाल जी को मालूम हुआ कि भैया राम को 14 वर्ष का वनवास मिला है, लखनलाल जी दौड़ते हुए आए माता सुमित्रा के पास, अपनी मैया सुमित्रा के पास। माता सुमित्रा बैठ करके अपने हाथों से वल्क वस्त्र बना रही थी कि राम जब भी राजा बनेगा तो मेरे ही हाथों से वस्त्र पहनकर राजा बनेगा, क्योंकि राम मुझे अधिक मानता है, राम मुझे अधिक मानता है। ध्यान देंगे, लखनलाल जी दौड़े हुए आए और मां के पास बैठकर मां के चरण को पकड़ कर कहते, मां 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 मां, कि राम नहीं तो लखन नहीं, कि मां राम नहीं तो लखन नहीं। मां मां मैं राम जी के बिना नहीं रह सकता, भैया मैं भैया राम के बिना नहीं रह सकता। लखन तो सिर्फ शरीर है, लेकिन लखन के अंदर जो प्राण है वो तो राम है। मां राम नहीं तो लखन नहीं। मां 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 मुझे भी आदेश दे दे मां। लखनलाल के आंखों में आंसू देखकर माता सुमित्रा कहती है, राम लक्ष्मण, अरे ओ लखन, आज मेरे राम राजा बनने जा रहे हैं। आज मेरे राम का राज्याभिषेक है, राज तिलक है, मेरे राम राजा बनने जा रहे हैं, और तुम ऐसे शुभ घड़ी में आंसू बहा रहे हो, रो रहे हो।
अरे लखन, अगर तुम्हें राज्य का लोभ है ना, अगर तुम्हें राज्य का लोभ है तो चल मैं तुम्हें राम से कहकर मैं तुम्हें अयोध्या का राज्य दिलवा देता हूं, लेकिन रो मत। लखन लाल जी कहते मैया ये तुम क्या कह रही हो, ये आप क्या कह रही हो मैया? माँ 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 भैया राम राजा नहीं बनेंगे, माँ भैया राम राजा नहीं बनेंगे। माता सुमित्रा चौंक गई, तो कहाँ का राजा बनेंगे, कहाँ का राजा बनेंगे? कहा माँ भैया राम तो 14 वर्ष के लिए वनवास जा रहे हैं। माँ मंजली माँ ने भैया राम को 14 वर्ष का वनवास दे रखी है। माँ 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 मुझे भी आदेश दे देना भैया, मैं भी भैया राम के साथ वनवास जाऊंगा, मुझे भी आदेश दे दे माँ। लखन लाल जी अपनी मैया से कहते हैं कि मंजली माँ ने मेरे बड़े भैया राम को 14 वर्ष का वनवास दी है। माँ तुम मुझे भी आदेश दे, मैं भी भैया राम के साथ वनवास जाऊंगा। बाहरे भाई, वह भी एक भाई है। राम जी को वनवास मिला था, लक्ष्मण जी को नहीं। लेकिन लखन लाल जी सोचे कि हमारे देवता समान भैया वनवास जाएंगे, दर दर की ठोकरें खाएंगे, नंगे पांव जंगलों में विचरण करेंगे, और मैं अयोध्या के राजमहल में रहकर सुख भोग करूंगा नहीं। मैं भी अपने भगवान के साथ जाऊंगा, मैं भी अपने देवता के साथ जाऊंगा, मैं भी अपने बड़े भैया के साथ जाऊंगा। और लखन लाल जी अपनी मां से कहकर के राम जी के साथ हो गए, चल दिए। भरत जी ननिहाल में थे, राम जी जब वनवास गए, राम जी के वियोग में महाराज दशरथ अपने प्राण का अंत कर दिए। जल्दीबाजी में भरत जी को बुलावा भेजा गया। भरत जी जब आए और जब अपनी मैया से मिले तो अपनी मां को देखकर भरत जी चौंक गए। भरत जी के शरीर मानो कि भरत जी के शरीर में जितना भी रुधिर था, जितना खून था, सब बर्फ बन गया। क्यों? ऐसा क्या देख लिया भरत जी ने अपनी मां के पास? ऐसा क्या देख लिया भरत जी ने अपने मां में जो भरत जी इतने अबाक हो गए? क्या देखा उन्होंने? भरत जी देखते क्या है कि मेरी मां, जो मां नित्य 16 श्रृंगार 32 आवरणों से सुसज्जित रहती है मेरी मैया, आज वो मेरी मां सफेद साड़ी में खड़ी है। आज वो मेरी मां सफेद साड़ी में खड़ी है। भरत जी देख करके अबाक हो गए और भरत जी कहते मां ये सब कैसे हुआ, ये सब कैसे हुआ? एक बात बताओ मैया, जब पिताश्री संसार को छोड़ने लगे, अपने प्राण का अंत करने लगे, प्राण को त्यागने लगे, तो सबसे अधिक वो किन्हें याद कर रहे थे? सबसे अधिक वो किन्हें याद कर रहे थे? भरत जी ऐसा प्रश्न अपनी मां से पूछ रहे हैं। क्यों? इसलिए भरत जी सोचे कि सिर्फ मैं ही तो यहां नहीं था, भैया राम और लक्ष्मण तो अयोध्या में ही थे, तो पिताजी तो अंतिम समय में मुझे ही याद कर रहे होंगे। इसलिए भरत जी अपनी मां से ख्वाहिश करके पूछते कि मां, कि पिताजी अंत समय में सबसे अधिक किन्हें याद कर रहे थे? माता कौशल्या कहती है कि सिर्फ राम को याद कर रहे थे, सिर्फ राम भैया को याद कर रहे थे। तो राम भैया कहां थे? माता कौशल्या कहती है वन में। वन में? वो वन में क्या करने गए? कहा वन में। हे भरत, तुम जानते हो जब तुम ननिहाल चले गए तो तुम्हारे जाने के बाद यहां कितना षड्यंत्र हुआ। तुम्हारे पिता, तुम्हारी बड़ी मां, तुम यहां नहीं थे। इस मौके का लाभ उठा करके उन्होंने महाराज का कान भर दिया और महाराज उनकी बातों में आकर राम का राज्याभिषेक कर रहे थे। तो मैं ऐसा कैसे देख सकती थी? इसलिए मैंने इस मौके पर 2 वरदान मांग लिया कि राम को 14 वर्ष का वनवास और भरत को 14 वर्ष का राज। ये राज मैंने तुम्हारे लिए मांगा है पुत्र। भरत जी आंखों में आंसू लेकर के गिर गए कि वाह वाह मैया वाह, अरे ओ मैया तू तो बड़ी महान है, अरे तू तो बड़ी महान है,
तुमने मेरे लिए अयोध्या का राज मांग लिया, मेरे देवता समान भाई के लिए 14 वर्ष का वनवास मांग लिया। मेरे देवता समान भाई वनवास चले गए, जिसके वियोग में मेरे पिता अपने प्राण का अंत कर दिए। मेरे सर से पिता का साया उठ गया। तुम तो बहुत महान हो मैया, तुम तो बड़ी महान हो। अरे ए माँ, ये तुमने कैसे सोच लिया कि तुम्हारे कहने पर मैं अयोध्या का राज्य स्वीकार कर लूंगा? भरत जी मूर्छा खा करके गिर गए। संभलते संभलते उठते हुए कहते हैं, माँ और मम हर सैले भारत और गिरल मूर्छाई के अयोध्या न रहबो हम, अयोध्या न रहबो हम और बिना रघुराई के अयोध्या न रहबो हम, बिना रघुराई के अयोध्या न रहबो हम। अयोध्या न रहबो हम, अयोध्या न रहबो हम, बिना रघुराई के अयोध्या न रहबो हम, बिना रघुराई के अयोध्या न रहबो हम। भरत जी कहते हैं, मां ए मैया एक बात बताओ मैया, कवन जन्म के रहे राम दूसा मानवा, कवन जन्म के कौन जन्म के कौन जन्म के रहे राम दूसा मनवा, उनका के भेज दिहलो 14 बरस के बानवा, 14 बरस के बानवा। कौन गलती हो गई? कथन दुड़वा तू खतरे हुई है, और कतना और गुड़वा तू खत हुई है, कतना गुड़वा तू खत हुई है। सीता हमारा माई के अयोध्या न रहबो हम, अयोध्या न रहबो हम, बिना रघुराई के अयोध्या न रहबो हम, बिना रघुराई के अयोध्या न रहबो हम।
जी के बनवा मैया कौने करनवाना अर्घ चलू राम जी के बनवा मैया कौने करनवाना। भरत जी रो रो के अपना माई के कहीं से कहत रही कि हे माई रोई रोई कहे भरत के कई अपना माई से रोई रोई कहे रोई रोई के कई अपना माई से ए माई और कवन गलती हो रे गईले राम हमारा भाई से राम हमारा भाई से कैसे के भेजी रे दिहलो और कतना दुखवा सहत होई है कतना दुखवा सहत होई है कतना दुखवा होखत होई है लखन हमारा भाई के अयोध्या न रहब हम अयोध्या न रहब हम बिना रघुराई के अयोध्या न रहब हम बिना रघुराई के अयोध्या न रहब भैया जियत रहा। अयोध्या न रहा